वीडियो में हमने लेबलिंग चैप्टर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने लेबलिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि लेबलिंग में उपयोग होने वाले लेबल एपरेटस के बारे में हमने पढ़ा था और उसके विभिन्न टाइप्स के बारे में जाना था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। तो आज हम बात करने वाले हैं इस लेबलिंग सब्जेक्ट में उपयोग होने वाले दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में। यानी कि इसमें जो दूसरा ऑपरेटर्स यूज होता है वो कहलाता है लेबलिंग स्टाफ। तो आइए हम बात करते हैं लेबलिंग स्टाफ क्या होता है। लेबलिंग स्टाफ एक लंबा ग्रेजुएटेड रॉड होता है। क्या होता है? एक लंबा ग्रेजुएटेड रॉड, यानी कि इस पर मीटर, सेंटीमीटर और एमएम में निशान बने होते हैं और इसको स्टेशनों पर सीधे खड़ा करके दृष्टि रेखा लेबल द्वारा दृष्टि रेखा भेज करके हम ऊर्ध्वाधर दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति इस लेबलिंग स्टाफ को ले करके खड़ा होता है उसे हम स्टाफ मैन के नाम से जानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इस लेबलिंग स्टाफ पर रीडिंग्स, यानी कि रीडिंग्स का ग्रेजुएशन कैसा होता है, यानी कि उस पर कैसे रीडिंग्स अंकित किए जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि लेबलिंग स्टाफ एक भली प्रकार की संशोधित एवं उपचारित लकड़ी का गज होता है, जिसके कि सू यानी कि पाद में पीतल का पाद लगा रहता है, जिससे कि इसे जमीन पर रखने से इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद इसमें निशान सफ़ेद पेंट के आधार पर काली और सफ़ेद पट्टियों में मीटर की दूरी के निशान अंकित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लेबलिंग स्टाफ है, तो इसमें 5-5 mm के आपके निशान बने होते हैं। यानी कि पहला सफ़ेद, दूसरा काली पट्टी, फिर तीसरा सफ़ेद, फिर चौथा काली पट्टी, यानी कि 5-5 mm की पट्टियाँ इसमें बनी होती हैं और वो भी काली और सफ़ेद पट्टियाँ बनी रहती हैं। इन पट्टियों के माध्यम से इस लेबलिंग स्टाफ में लगभग 200 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें कि 100 काली पट्टी होती है और 100 सफ़ेद पट्टी बनी होती है। इसके बाद से हम इस लेबलिंग स्टाफ के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं लेबलिंग स्टाफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लेबलिंग स्टाफ आपके मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला टारगेट स्टाफ, दूसरा आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अब टारगेट स्टाफ आपका क्या होता है? तो टारगेट स्टाफ एक ऐसा स्टाफ होता है जो कि गज पर ऊपर नीचे सरकने वाली एक फिरकी लगी होती है। इस टारगेट पर बर्नियर के निशान बने होते हैं और लेबलिंग यंत्र से आने वाली क्षैतिज दृष्टि रेखा की सीध पर स्टाफ लेबल वाले के संकेत के अनुसार स्टाफ वाला टारगेट को ऊपर नीचे सरका करके सेट करता है और जब यह सेट हो जाता है तो लेबल वाला इसकी रीडिंग को आसानी से क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। यह स्टाफ यानी कि टारगेट स्टाफ इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आजकल इंग्लैंड से भी इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है, परंतु अमेरिका जैसे देशों में अब भी इसका इस्तेमाल
किया जाता है। इसके बाद से हम बात करेंगे सेल्फ रीडिंग स्टॉप के बारे में। तो यह एक ऐसा गज होता है जिसमें कि लेबल वाला खुद ही रीडिंग्स को आसानी से क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, और स्टॉप मैन केवल स्टॉप को लेकर के खड़ा रहता है। इस तरह से यह सेल्फ रीडिंग स्टॉप भी 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका है वन लेंथ स्टॉप या सॉलिड स्टॉप, दूसरा आपका फोल्डिंग स्टॉप, तीसरा टेलीस्कोपिक स्टॉप, चौथा है आपका इनवार प्रेसिशन स्टॉप। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वन लेंथ और सॉलिड स्टॉप के बारे में बात करेंगे। तो यह स्टॉप समानतः 3 मीटर की लंबाई में अच्छी प्रकार से सीजनड यानी कि संशोधित लकड़ी जो कि गांठ रहित हो और सीधे रेशे वाली हो से बनाया गया सिंगल पीस होता है। इसके चौड़े फलक पर सफ़ेद और काले या लाल और सफ़ेद निशान बने होते हैं। यह चूँकि सिंगल खंड होता है अतः हल्का, सुहस्त और स्थिर होता है। आजकल यह एल्युमिनियम धातु का भी बनाया जाने लगा है। इसके बाद से हम बात करते हैं फोल्डिंग स्टॉप के बारे में। तो फोल्डिंग स्टॉप जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये फोल्डिंग स्टॉप 4 मीटर लंबा और 2 लंबाइयों, अर्थात यहाँ पर ये हिंज अथवा लॉक के द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात इसके प्रत्येक लंबाई की मान 2 मीटर होता है और कुल लंबाई इसका जो होता है, कुल लेंथ, वो 4 मीटर का होता है। और यह भी अच्छी प्रकार से सीजनिंड लकड़ी का बनाया गया होता है जो कि हिंज अथवा लॉक के द्वारा आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसकी जो यह विड्थ होती है वो आपकी 75 mm होती है और इसकी जो यह थिकनेस होती है, ये वाली थिकनेस, ये 18 mm होती है और इसका जो लेंथ होता है वो 4 मीटर होता है और यह 2 भागों में बनाया जाता है, अर्थात प्रत्येक भाग की जो लंबाई होती है वो 2-2 मीटर होता है। फोल्डिंग स्टॉप चूँकि वन लेंथ अथवा सॉलिड स्टॉप की भांति ही अंशांकित होती है, यानी कि इस पर भी निशान बने होते हैं, बट ये मुड़ जाता है। इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने इस स्टॉप को लेबलिंग के लिए अपनाने की संस्तुति प्रदान करता है। इसके बाद से जो हमारा तीसरा स्टॉप है वो टेलीस्कोपिक स्टॉप है। टेलीस्कोपिक स्टॉप सोपविद गज होता है, अर्थात इसको सोपविद पैटर्न स्टॉप होता है। यह स्टॉप 3 टेलीस्कोपिक लंबाइयों में बनाया जाता है और पूरा खोलने पर इसकी भी जो लेंथ होती है वो 4 मीटर की होती है और स्टॉप के सबसे ऊपरी प्रवेशी भाग की जो लेंथ होती है, ऊपरी भाग की जो लेंथ होती है वो 1.25 मीटर, दूसरे यानी कि मध्य भाग की भी लंबाई
1.25 मीटर होती है, और जो सबसे निचली भाग होता है उसका लेंथ 1.5 मीटर होता है। और ये तीनों भाग एक दूसरे के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जब अधिक 1.5 मीटर से अधिक लंबाई की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले इस मध्य वाले भाग को बाहर निकालते हैं। उसके अतिरिक्त भी और अधिक लंबाई यानी कि 4 मीटर तक की ऊंचाई की ज़रूरत होती है, तो इसके तीनों भाग को आसानी से ऊपर की तरफ सरका करके और इसकी पर्याप्त 4 मीटर की लेंथ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आपको रीडिंग्स लेबल वाला आसानी से पढ़ सकता है और स्टाफमैन केवल इसे सीधी ले करके खड़ा रहता है। चूँकि यह एक दूसरे के अंदर प्रवेश किया जाने वाला स्टाफ होता है, इसलिए यह पर्याप्त भारी, मोटा तथा ले आने में थोड़ा कष्टदायक होता है, परंतु इसमें लंबाई को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद से जो हमारा अगला स्टाफ है वो है इनवार प्रेसिशन स्टाफ। इस स्टाफ का उपयोग अधिक परिशुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है। इनवार प्रेसिशन स्टाफ लीनियर टेम्परेचर एक्सपेंशन यानी कि इस स्टाफ का जो लीनियर टेम्परेचर एक्सपेंशन होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर इसके लंबाई में परिवर्तन होने का कोई डर नहीं रहता है। इसलिए इस स्टाफ का उपयोग अन्य स्टाफों की लंबाई की जांच करने के लिए किया जाता है। तो हम अब इस स्टाफ के बारे में जान चुके। पर एक क्वेश्चन आता है कि इस स्टाफ का जो आपका लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितना होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इस स्टाफ का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 mm या 0.005 मीटर होता है। आप दोनों बता सकते हैं, यानी कि 5 mm या 0.005 मीटर होता है। ये क्या होता है? तो इस स्टाफ की लिस्ट काउंट होता है, अर्थात उसका अल्पतमांक होता है। इस प्रकार से आज हमने स्टाफ रॉड के बारे में पढ़ा। अब आइए हम बात करते हैं कि इस यानी कि टारगेट स्टाफ और सेल्फ रीडिंग स्टाफ में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ यानी कि टारगेट स्टाफ की। तो टारगेट स्टाफ में जो आपका स्टाफ का वेतन होता है यानी कि रीडिंग पढ़ने के लिए इस पर एक विशेष प्रकार की फिरकी लगी होती है, जिसको कि ऊपर नीचे स्टाफ मैन द्वारा सरका करके और लेबल वाला आसानी से पढ़ सकता है। जबकि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में लेबल वाला खुद रीडिंग को लेबल से क्षैतिज दृष्टि डाल करके आसानी से पढ़ सकता है। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो है गज पठन का, यानी कि स्टाफ रीडिंग की। तो सेल्फ यानी कि टारगेट स्टाफ में
गज पर पठन का कार्य स्टाफमैन करता है। यानी कि इस टारगेट स्टाफ में जो स्टाफ का रीडिंग पढ़ने का काम करता है वो कौन करता है? स्टाफमैन करता है। अर्थात जो स्टाफ राड लेकर के खड़ा होता है वह व्यक्ति रीडिंग्स को क्या करता है? पढ़ता है। जबकि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में लेबल वाला रीडिंग को पढ़ता है। इसके बाद से जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा परिशुद्धता यानी कि प्रेसिशन। तो टारगेट स्टाफ में चूंकि बर्नियर लगा होता है अतः इसका अल्पतमांक अंक के 10वें भाग तक शुद्धता से पढ़ना संभव है, परंतु सेल्फ रीडिंग स्टाफ में चूंकि लिस्ट काउंट 0.005 मीटर होता है अतः इसमें रीडिंग को इससे कम नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी कि पढ़ना संभव नहीं है। इसके बाद से अगला जो आपका डिफरेंस है वो है कार्य कौशलता यानी कि कार्य करने की क्षमता। तो देखिए चौथा जो आपका टॉपिक है वो है कार्य कौशलता। तो टारगेट को सेट करने और गज को पढ़ने में पर्याप्त समय लगता है, इसलिए टारगेट स्टाफ पर रीडिंग लेना स्टाफमैन के ऊपर निर्भर करता है। जबकि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में लक्ष्य का भेदन तथा गज पठन दोनों कार्य लेबल वाला करता है, इसलिए इसमें कार्य को बहुत शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। इसके बाद से जो अगला डिफरेंस पांचवा है वो है कि प्रचलन, यानी कि टारगेट स्टाफ का प्रचलन अब लगभग हर जगह कम हो गया है, जबकि सेल्फ रीडिंग स्टाफ का प्रचलन अब अधिक से अधिक किया जा रहा है। यहाँ तक कि BIS भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड ने इसी सेल्फ रीडिंग स्टाफ का इस्तेमाल करने को सुझाव दिया है। इस तरह से आज के लिए हमने पढ़ा लेबलिंग स्टाफ के बारे में और इनके प्रकार के बारे में और उनके बीच अंतर के बारे में।